तो चैप्टर 11 के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 12 का नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्या? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज देखने वाले हैं चैप्टर 12 जो हम लोग का है। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, क्या है? व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? तो हम देखते हैं कि अभी देखे हैं कि स्क्वायर का पूरा नाम हमने देखा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पहला डिफिनेशन में कि इस स्क्वायर जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंड करने का मतलब है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब कि स्क्वायर का जो फुल फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब एक्चुअली में ये है क्या? तो स्क्वायर एक सिंपल सा क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? सिंपल सा क्वेरी लैंग्वेज। सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, जो कि यूज्ड किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए, मैनेज करने के लिए। किसी भी चीज को एक तरीके से, ठीक है, यूज किया जाए तो उसे मैनेज, ठीक है, तो मैनेज करने के लिए, सर्च करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके बाद एक्सेस करने के लिए, जिसको हम यूज कर सके, अच्छे से चला सके। ठीक है, तो किसको? तो भैया रिकॉर्ड को। ठीक है, किसको? रिकॉर्ड को। ठीक है, रिकॉर्ड को कहाँ से? फ्रॉम द डाटाबेस सिस्टम से। कहाँ से? डाटाबेस सिस्टम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डीडीएल तो इट स्टैंड फॉर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इट स्टैंड फॉर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, किस पे? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज पे। और डीडीएल प्रोवाइड करता है, डीडीएल क्या करता है? प्रोवाइड करता है कमांड को। डीडीएल क्या प्रोवाइड करता है? कमांड को। किसको प्रोवाइड करता है भाई? टपल्स को, सॉरी रिलेशन को। किसको? रिलेशन को कमांड प्रोवाइड करता है। रिलेशन कहने का मतलब है टेबल को। किसको? टेबल को। ठीक है, रिलेशन कहने का मतलब टेबल को क्या करता है? कमांड प्रोवाइड करता है डीडीएल। ठीक है, अब किस तरह का कमांड प्रोवाइड करता है? तो भैया क्रिएट करने को बोलता है। क्या करने को बोलता है? क्रिएट टेबल। तुम टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर डिलीट कर सकते हो। किस चीज को? टेबल को। तो डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और द डीडीएल प्रोवाइड कमांड फॉर रिलेशन टेबल, जैसे कि सच एज क्रिएट टेबल और डिलीट टेबल। ठीक है, उसके बाद डीएमएल क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द डीएमएल प्रोवाइड, अब भैया डीएमएल भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। किस चीज को? कमांड को। देखो डीएमएल जो है वो भी कमांड को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब ये जो है हमने भी देखा डीडीएल जो है वो कमांड प्रोवाइड कर रहा है वो भी, लेकिन वो क्या कर रहा था? रिलेशन को प्रोवाइड करवा रहा था। किसको? रिलेशन को। ठीक है, वो किसको करवा रहा था? रिलेशन में कमांड को प्रोवाइड करवा रहा था। रिलेशन कहने का मतलब है टेबल में करवा रहा था। और डीएमएल जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है कमांड। किस में? तो ये टपल्स और एट्रीब्यूट्स में। किस में? टपल्स और एट्रीब्यूट। टपल्स और एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब रो एंड कॉलम। क्या? रो एंड कॉलम। किसमें? रो और कॉलम को ये कमांड प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया किस तरह का तुम्हें कमांड प्रोवाइड करवाएगा? इंसर्ट करने को कहेगा। ठीक है, इंसर्ट करने को कह सकता है। इंसर्ट मतलब कि एक नया कुछ भी रो या कॉलम को जोड़ने के लिए कहेगा। ठीक है, या तो फिर डिलीट करने के लिए कहेगा, डिलीट करने को। ठीक है, डिलीट या फिर अपडेट। ठीक है, किसी भी तरह का नाम, जैसे कि नया कुछ डाटा आया तो उसको अपडेट करने को बोलेगा, या फिर सेलेक्ट करने को बोलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, स्क्वायर लिखो, कमांड्स लिखो। किसके लिए? कुछ क्वेरीज नीचे दिए गए हैं। कुछ क्वेरीज नीचे दिए गए हैं। ठीक है,
क्या दिए गए हैं, नीचे कुछ क्वेरीज दिए गए हैं जो कि ए से डी तक कुछ क्वेरीज देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन, रिलेशन कहने का मतलब है, बार बार कह रहे हैं, रिलेशन कहने का मतलब है टेबल, रिलेशन कहने का मतलब है टेबल, ठीक है। रिलेशन कहने का मतलब टेबल, रिलेशन कहने का मतलब टेबल। गिवन बिलो, जो टेबल नीचे दिया हुआ है उसमें से कुछ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या बोलता है, टू डिस्प्ले, ठीक है, द नेम, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर इन द साउथ। कहता है डिस्प्ले करो, क्या चीज डिस्प्ले करो भैया, नेम डिस्प्ले करो। किनका नेम डिस्प्ले करवाना है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि साउथ रीजन से, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि साउथ रीजन से हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि साउथ रीजन से है, वो डाटा को दिखवाना है, साउथ रीजन से हैं तो वो दिखवाना है। तो टू डिस्प्ले का हम लोग लिखते हैं, टू डिस्प्ले जहां भी आएगा, टू डिस्प्ले जहां भी आएगा, टू डिस्प्ले के बदले हम लोग लिखेंगे आंसर में सेलेक्ट। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। टू डिस्प्ले के जगह पे लिखेंगे सेलेक्ट। और किस चीज को डिस्प्ले करवाने बोला, नेम को, तो लिखेंगे नेम, सेलेक्ट नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम। अब कह रहा है किस चीज को, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कि साउथ एरिया में रहते हैं, तो भैया सेलेक्ट नेम करना है। और कहाँ से करना है, एक तो टेबल दिया हम लोग को, तो कहाँ दिया है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय से, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। जहां पर क्या बोल रहा है कि वेयर, जितने भी है ना वो सारे साउथ से होने चाहिए, तो वेयर लगाएंगे, वेयर एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा साउथ, ठीक है, वेयर एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो जैसे कि देखो टू सेलेक्ट का हमने लिखा, सॉरी टू डिस्प्ले का हमने लिखा सेलेक्ट, और क्या दिखवाना है, नेम दिखवाना है, तो नेम भी लिखा, कहाँ से दिखवाना है वो भी लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय से, और वेयर, क्योंकि एरिया क्या होना चाहिए, साउथ, तो वेयर एरिया इज इक्वल टू साउथ लिखा। दूसरा क्या बोल रहा है दूसरे में, टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय, टू डिस्प्ले नेम करो, नेम को दिखाओ, एज को दिखाओ, और जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका एज जो है 40 से ज्यादा साल होना चाहिए। टू डिस्प्ले नेम एज एंड ऑल एम्प्लॉय, क्या कह रहा है, डिस्प्ले नेम एज एंड ऑल एम्प्लॉय हैविंग एज जो है उसका 40 साल से बड़ा होना चाहिए। तो फिर से हम टू डिस्प्ले का हम लोग जानते हैं कि सेलेक्ट दिखाएंगे, और क्या क्या दिखाने बोल रहा है, नेम, तो नेम लिखेंगे, उसके बाद फिर एज भी बोल रहा है, तो यहाँ एंड के जगह आंसर में सिर्फ कॉमा लग जाएगा, और एज फ्रॉम कहाँ से, एक तो टेबल ही दिया हुआ है, एक तो ही रिलेशन दिया हुआ है, कहाँ, एम्प्लॉय से, कहाँ से, एम्प्लॉय से, जो क्या बोल रहा है कि वेयर, जहाँ कर एज जो है ना, एज वो 40 से बड़ा होना चाहिए, क्या 40 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सी क्वेश्चन, सी नंबर, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज सैलरी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 30,000 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000, ठीक है। देखो यहाँ पर एक नया चीज देखने को मिलेगा, स्टार, ये देखो स्टार, ठीक है। तो टू डिस्प्ले के लिए हम लोग तो जान रहे हैं कि टू डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट यूज करना है, टू डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट यूज करना है, ठीक है, टू डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट यूज करना है। लेकिन स्टार कहाँ पर यूज करेगा, यहाँ स्टार क्यों आया, स्टार कर रहा है जितने भी, अगर पूरा एम्प्लॉय टेबल को दिखाने का बात कहा जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या दिखाना होगा, हम लोग को स्टार दिखाना होगा। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन यह है कि लिस्ट ऑल अगर बोला तो ऑल के बाद यहाँ पर नेम, जैसे कि नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, या डेट ऑफ बर्थ, कोई भी तरह का रो या कॉलम यहाँ पर देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायरेक्ट बोला है ना, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, ऑल एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का जिसका सैलरी 30 से कम और 40 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टार आया, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाता लिस्ट ऑफ
नेम, ऑल नेम, ठीक है, ऑल नेम या फिर कुछ भी इस तरह का नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर कुछ भी आ जाता तो फिर यहाँ स्टार नहीं लगता, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार, ठीक है, स्टार इसलिए क्योंकि पूरा टेबल को दिखा रहे हैं। और कहाँ से दिखा रहे हैं भाई, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। वेयर, जहाँ पर क्या है, सैलरी। देखो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, कंडीशन नीचे में दिया हुआ है, जहाँ से सैलरी क्या होना चाहिए, 30 से कम और 40 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। कहता है डिस्प्ले करो, ठीक है, एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करो, डिस्प्ले करो एम्प्लॉय के नेम्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग ने यह सीख लिया है कि टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले के जगह पर सीधा हम लोग को लिखना होता है सेलेक्ट। टू डिस्प्ले के जगह पर हम लोग को सीधा लिखना होता है सेलेक्ट। टू डिस्प्ले के जगह पर हम लोग को क्या लिखना होता है, सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो टू डिस्प्ले का यहाँ पर आ गया सेलेक्ट, और क्या बोल रहा है, नेम। तो नेम को हमने लिख दिया। कहाँ से लिखना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। और कह रहा है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग होना चाहिए, तो ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग का सिर्फ ये लिखाएगा DESC, DESC सिर्फ लिखाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी ठीक उसी तरह का है, राइट स्क्वायर कमांड्स फॉर A to E ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिलेशन गिवन बिलो, ठीक है। एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है। ये देखो टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है, उसमें से कमांड्स कुछ हैं, कमांड्स लिखने हैं, ठीक है। तो A से E तक कुछ बेसिस कमांड्स पूछे जाएंगे, उनको लिखना है। ये हमारा पूरा का पूरा टेबल है। ये क्या है, ये इधर दिखाई दे रहा है टेबल, ठीक है, ये टेबल, ये हम लोग का टेबल, ठीक है। इसी को देखना है, एग्जाम में ठीक इसी तरह का टेबल आएगा और उससे कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन। देखो ऑल आ गया मेरे भाई, ऑल आ गया, तो ऑल के जगह पर, ऑल जहां भी आएगा सीधा हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, स्टार का यूज होगा, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन दिखाने का मतलब है कि स्टार यूज करना है, ठीक है। टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जितना है ना, कहता है दिखाओ जितना भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के अबाउट, ठीक है, अबाउट स्टूडेंट के प्रति जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को दिखाओ। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट से वो होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा मेरा, टू शो या टू सेलेक्ट, टू शो या टू सेलेक्ट का, टू शो या टू डिस्प्ले का यहाँ पर हम सेलेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन बोला है, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए स्टार आया मेरे पास। अब एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल, तो हम वहीं से लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बच्चों, मतलब कि डिस्प्ले करना है हर एक इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट टेबल से। अब कंडीशन क्या है, जहां पर क्या होना चाहिए, वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, दिखाओ जितने भी इंफॉर्मेशन है एक स्टूडेंट के प्रति, लेकिन बशर्ते वो क्या होना चाहिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो हमने ये लिखा, टू शो का सेलेक्ट लिखा, ऑल का स्टार लिखा। कहाँ से लिखना है भाई, स्टूडेंट टेबल से लेना है, तो फ्रॉम स्टूडेंट से लेना है। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, ठीक है। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। टू लिस्ट का मतलब ही वही हो गया सेलेक्ट करना, ठीक है। लिस्ट, शो या डिस्प्ले कुछ भी हो, सेलेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो टू लिस्ट के जगह पर द नेम ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, कहता है दिखाओ, नेम दिखाओ, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट्स, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका नेम दिखाओ, जो कि क्या होनी चाहिए, हिंदी डिपार्टमेंट्स की। कंडीशन यही है, ठीक है। तो हमने टू लिस्ट का या टू डिस्प्ले का या टू सेलेक्ट का जो भी आता है यहाँ पर, उसके लिए हमने सेलेक्ट लिख डाला, ठीक है। सेलेक्ट लिखा तो उसके बाद क्या दिखाना है, नेम दिखाना है। नेम ही ना पूछा है, नेम दिखाना है, ये देखो नेम, तो नेम हमने लिखा। उसके बाद कहाँ से दिखाना है, स्टूडेंट है तो फ्रॉम स्टूडेंट से, ठीक है, फ्रॉम
स्टूडेंट से, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ही गिवन है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद कंडीशन यह है कि जो फीमेल्स कैंडिडेट्स का नाम दिखाना है वो कहाँ से होने चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट जो होना चाहिए उन लोगों का वो हिंदी डिपार्टमेंट होना चाहिए, और एक और कंडीशन है वो जो शख्स मतलब कि फीमेल होना चाहिए, ठीक है, फीमेल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट। अच्छा नेम बोल दिया है ना, तो नेम बोल दिया तो यहाँ स्टार नहीं लगेगा भैया, क्योंकि ऑल के आगे देखो एक कॉलम का नाम आ गया है, ठीक है, नेम, तो यहाँ स्टार नहीं लगेगा। टू लिस्ट ऑल द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, सेम है, पहले में अभी कर चुके हैं हम लोग ये वाला। तो टू लिस्ट का सेलेक्ट आ गया, नेम को दिखाना है, नेम ले लिया, कहाँ से दिखाना है, स्टूडेंट से, तो फ्रॉम स्टूडेंट आ गया। अब ये कंडीशन है वेयर, जो कि ऑर्डर होना चाहिए उन लोगों का, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। अब ऑर्डर बाय लिख दिया ना जैसे डेट ऑफ एडमिशन, तो जो होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखो जब डिसेंडिंग दिखाना होता है ना तो DESC लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ये नहीं लिखते हैं, अगर ये हम नहीं लिखते हैं तो वह खुद ब खुद असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। इसलिए यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ ये लिखा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑर्डर बाय DOA, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23 डिग्री, मतलब सॉरी 23 से कितने भी कम हो, 23 से जितने भी कम हो उन सारे का काउंट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करो जिनका एज 23 से कम है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या बोला क्वेश्चन कि जिनका एज 23 से कम है उनका काउंट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो भैया काउंट करो, डिस्प्ले करो, शो करो, सबके लिए हमने सेलेक्ट ही यूज लिखना है, ठीक है, सेलेक्ट लिखा, उसके बाद काउंट करना है ऑफ द स्टूडेंट, द काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ स्टार यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा है और किसी भी तरह का आगे नहीं कुछ बोला है कि नेम दिखाना है या क्या बोलता है, ठीक, काउंट करने बोला है तो पूरा टेबल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से। अब यही सिर्फ लिखना है वेयर एज इज इक्वल टू 23, लेस देन 23, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट अ न्यू रॉ, एक रॉ को इंसर्ट करना है, रॉ को इंसर्ट करना है कहाँ पर, स्टूडेंट टेबल में। एक रॉ को ठीक है, एक रॉ को इंसर्ट करना है, मतलब नया ऐड करना है स्टूडेंट टेबल में विद द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा। तो क्या है करना है, एक देखो ये डाटा दिया हुआ है, 9 नंबर पे करना है, ज्ञान नाम से, जिसका 22 साल हो रहा हो, ठीक है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो, डेट ऑफ एडमिशन 12/9/2015 हो, और उसका क्या बोला है यहाँ पर देखो, चार्ज जो हो 150 रुपये हो, और मेल और सेक्स मेल हो, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखना है, और जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, ये जो डाटा दिया हुआ है डिट्टो इसको आंसर में उतार देना है, ठीक है, डिट्टो इसको आंसर में उतार देना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यू लिखना है और डिट्टो, ये देखो क्वेश्चन से मिला लो, पूरा का पूरा वही उतारा हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ डिलीट बोल देता, ठीक है, टू डिलीट अ न्यू रो, सॉरी टू डिलीट अ रो बोल देता, अगर एक डिलीट रो करने को बोल देता, और अगर दिया रहता यहाँ के कि फॉलोइंग डाटा ये दिया है इसको डिलीट करो, तो यहाँ सिर्फ इंसर्ट के जगह पर करते डिलीट इनटू स्टूडेंट, डिलीट करो स्टूडेंट से, ठीक है। उसके बाद वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद सारा सेम इसी तरह लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर छोड़े जाते हैं, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे तो आंसर तो इसका सारा दिया ही हुआ है, तो एक 5 नंबर आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क। अगला चैप्टर देखेंगे नेटवर्किंग वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 13।